मेरी आंख से निकले हुए आंसू झूठे नहीं है, मेरी आह झूठी नहीं हो सकती। अगर ये टारगेट पीछे रह जाता है, हम जैसे न जाने कितने लोगों की हिम्मत टूट जाएगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनों, सिर्फ 8 दिन का वक्त बाकी है। अगर आपके दिल के अंदर थोड़ा भी एहसास है, आपके दिल के अंदर थोड़ा भी ज़मीर आपका जिंदा है, तो एक मर्तबा हुजूर के नाम पे मेरे साथ खड़े हो जाएं। मुझे उम्मीद है अपने रब से, मुझे किसी बंदे से उम्मीद नहीं है, मुझे अपने रब से उम्मीद है कि इन 8 दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला गैब से मेरी मदद फरमाएगा। तो साथियों, आपका भाई राशिद रज़ा मरकज़ी फतेहगंज पश्चिमी में कॉलेज की इस ज़मीन का मुकम्मल पैसा अदा करने के लिए, यानी 1 करोड़ 10 लाख रुपए अदा करने के लिए अब सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बाकी है। साथियों, सिर्फ, हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 1 हफ्ते का वक्त बाकी है। और इस ज़मीन के लिए 1 दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, पिछले तकरीबन 10 महीने से हमारे कस्बे के मेंबरान, माएँ बहनें ज़मीनी मेहनत के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी मेहनत कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमने अचानक से आकर के ये काम शुरू किया। हमने अचानक से काम शुरू नहीं किया। पिछले तकरीबन 2.5 सालों से मुसलसल नूरी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए हम फलाही, समाजी, तालीमी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और 5 मकतब बच्चों के चलाते हैं, एक लड़कियों का लर्निंग सेंटर, 10 बच्चों को नीट में गोद दिया। साथ ही साथ हमने फ़िलिस्तीन में तकरीबन 11 लाख रुपए की मदद कराई है। एकदम से हमने ये काम शुरू नहीं किया। अल्लाह के फजल करम से ये टारगेट 3 करोड़ रुपए का था। रमज़ान शरीफ से मैंने सोशल मीडिया पर बोलना शुरू किया। ये टारगेट तकरीबन 3 करोड़ रुपए का था। मालूम है, पूरे हिंदुस्तान से मुझे प्यार मिला है, पूरे हिंदुस्तान से मुझे मोहब्बतें मिली हैं। उलमा हों, मशाइख हों, शोरा हों, मुकर्रिरीन हों, सब ने मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक प्यार दिया है। लेकिन अब सिर्फ 8 दिन का वक्त बाकी है। मेरे अजीज़ साथियों, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे लहजे में वो असर नहीं है जो आपके दिल पर असर कर पाए। शायद मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो आपके दिल पर असर कर पाएँ। शायद मैं किसी अमीर बाप की औलाद नहीं, इसलिए आप लोग इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है अपने रब से, मुझे किसी बंदे से उम्मीद नहीं है, मुझे अपने रब से उम्मीद है कि इन 8 दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला गैब से मेरी मदद फरमाएगा। मैंने अपने लिए 1 रुपया भी नहीं मांगा, मैंने अपने लिए 1 रुपये का भी सवाल नहीं किया। अरे मैं हुजूर की नात पढ़ने वाला अदना सा गुनाहगार राशिद रज़ा मरकज़ी के नाम से लोग मुझे जानते। मैं चाहता तो हुजूर की नात पढ़ के अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन मैंने 250 से 300 से ज़्यादा मस्जिदों में दामन क्यों फैलाया, जगह जगह शहरों का मैंने दौरा क्यों किया, ये आप सब जानते हैं। इसलिए कि मैं अपनी बच्चियों को पढ़ा हुआ देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्चियाँ कुरान की तालीम भी हासिल करें, साथ ही साथ इंग्लिश और अरबी की तालीम भी एक ही छत के नीचे हासिल करें। मेरी क्या गलती है, आप बताएं? क्या पूरी उम्मत के पास मैंने एक शहर के लोगों से 100 रुपये नहीं मांगे थे, मैंने एक कस्बे के लोगों से 100 रुपये नहीं मांगे थे, मैंने पूरे हिंदुस्तान में हुजूर के कलमा पढ़ने वालों से 100 रुपये मांगे थे। आप मुझे बताइए, कल क़यामत के दिन वो माँ बहनें जिन्होंने 45 डिग्री टेम्परेचर में, 46 डिग्री टेम्परेचर में लोगों के घरों पर जा करके 100 रुपये की भीख मांगी है। हम जैसे गुनाहगारों ने कई शहरों का दौरा करने के बाद लोगों के दरवाजे खटखटा कर जो भीख मांगी है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कल क़यामत के दिन, ये जो 10 महीने से हमने मेहनत की अपनी ज़ात के लिए नहीं की है, कल क़यामत के दिन जब मौला सवाल करेगा इस हवाले से जब सवाल करेगा कि कॉलेज की ज़मीन का इंतज़ाम होना था, 2 लाख लोगों से 100 रुपये मांगे गए थे, और एक कमज़ोर सा बंदा पिछले 10 महीने से हुजूर का वास्ता दे रहा था, अल्लाह करीम का वास्ता दे रहा था, औलिया इकराम की मोहब्बतों का वास्ता दे रहा था। तो बताएं मुझे उस वक्त जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके पास क्या जवाब होगा? उनके पास क्या जवाब होगा? क्या आपके पास 100 रुपये नहीं थे? अगर ये टारगेट पीछे रह गया, अगर ये टारगेट पीछे रह जाता है, मेरी आंख से निकले हुए आंसू झूठे नहीं है, मेरी आह झूठी नहीं हो सकती। अगर ये टारगेट पीछे रह जाता है, हम जैसे न जाने कितने लोगों की हिम्मत टूट जाएगी जो काम करना चाहते हैं अपनी बच्चियों के लिए, तालीम पर काम करना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं। उन लोगों की हिम्मतें टूटेंगी। वो माएँ बहनें मुझसे सवाल करेंगी कि मौलाना साहब तुमने बड़े फख्र से कदम बढ़ाया था आगे, लेकिन कौम ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं समझ सकता हूँ, मेरी औकात ऐसी नहीं है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मेरे करोड़ों में फॉलोवर नहीं है, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल किया अपनी ज़ात के लिए नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्चियों की तालीम के लिए आपसे सवाल किया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनों, सिर्फ 8 दिन का वक्त बाकी है। अगर आपके दिल के अंदर थोड़ा भी एहसास है, आपके दिल के अंदर थोड़ा भी ज़मीर आपका जिंदा है, तो एक मर्तबा हुजूर के नाम पे मेरे साथ खड़े हो जाएं। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप तहकीक करें, ये मेरे नंबर दिए गए हैं, ये अकाउंट नंबर दिया गया है, इन सब पर तहकीक करिए और उसके बाद मुझसे बात करिए। मैं वादा कर रहा हूँ कि
कि इस ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ, अपनी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए एक बेहतरीन स्कूल बना करके दिखाऊंगा, जिसमें वो दीनी तालीम भी हासिल करेंगे, असली तालीम भी हासिल करेंगे। अरे अल्लाह के नाम पे मैंने आपसे मांगा है, हुजूर के नाम पे मैंने आपसे मांगा है। कब आपके दिल इस बात को तस्लीम करेंगे? याद रखना, कल क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि हुजूर चेहरा फेर ले इस बात पर कि एक दीवाना, एक कमज़ोर सा शख्स बार बार कह रहा था, 10 महीने से हर वीडियो में कह रहा था, अपनी माँ बहनों की मेहनत की दुहाई दे रहा था, लेकिन उसके साथ 2 लाख लोग नहीं मिल पाए। 2 लाख लोग, सोचिए आप, 2 लाख लोग नहीं मिल पाए पूरे हिंदुस्तान में। अब तो सिर्फ 1,10,000 लोगों की ही ज़रूरत है। 1,10,000 लोग। 100 रुपये दे दीजिए आप, अगर आपकी हैसियत 200 देने की है 200 दे दीजिए आप, 500 रुपये देने की है तो 500 दे दीजिए। अरे मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ भाई, मैं हुजूर के नाम पे नात पढ़ता हूँ, चाहूँ तो जलसा कर करके हुजूर की नात पढ़ के अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, किसी के आगे मुझे दामन फैलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पिछले 10 महीने से मैं दामन फैला रहा हूँ। मेरा मकसद है यहाँ पर ये ज़मीन ना रहे, बेहतरीन बिल्डिंग बनकर उसमें बच्चियाँ ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ तालीम हासिल करें, और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आज यूट्यूबर हजरात भी आए हैं, ये मेरे भाई मुझे हौसला देने के लिए आए हैं। बहुत प्यार मिला है मुझे, मेरी औकात से ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया है, मुझे मेरी औकात से ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया है, और मुझे उम्मीद है ये आवाज़ अब रुकने वाली नहीं है, हर दिल तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में एक कॉलेज का इंतज़ाम नहीं होगा, जहाँ जहाँ कॉलेज नहीं है, जहाँ जहाँ लर्निंग सेंटर नहीं है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम काहिल नहीं हैं, हम सुस्त नहीं हैं, हमारी गैरतें मरी नहीं हैं, हम अपनी बेटियों का पर्दा नहीं छिनवाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हुजूर के नाम पर अपने आने वाले नस्लों के लिए हर जगह कॉलेज बनवाएंगे जहां पर कॉलेज नहीं है। यही हमारा इरादा है, यही हमारा मिशन है। आए इस मिशन में हमारा साथ दें। 8 दिन का वक्त है, मैं सबको आवाज़ दे रहा हूँ, 8 दिन का वक्त है। अगस्त के लास्ट में मुझे पैसा देना है, मुझे अगस्त के लास्ट में पैसा जमा करना है। मेरी इस आवाज़ को हर जगह वायरल कर दीजिए, मुझे पागल कह लीजिए, मुझे आप जो चाहें वो कह सकते हैं, लेकिन इस बार एक मरतबा मेरा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इस जगह पर मैं एक बेहतरीन कॉलेज बनाऊंगा और ये आवाज़ कहीं पर रुकने वाली नहीं है। आप सबसे गुजारिश है, जो मुझे सुन रहे हैं, बहुत दिनों से जानते हैं, वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए हुजूर के नाम पर, अल्लाह करीम के नाम पर, अपनी माँ बहनों की मोहब्बतों में उठें और एक मरतबा मेरा साथ दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक इदारा नहीं, आने वाले वक्त में हज़ारों इदारे बनते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला।